सारा का सारा जो है ना सुपर डर्टी पॉलिटिक्स इस टाइम पे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में चल रहा है। किसी पे भरोसा नहीं करा जा सकता क्योंकि जीरो ट्रस्ट है इस टाइम पे। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में जीरो ट्रस्ट है। सारी सोर्सेज भी यही इंडिकेट करती है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। लगातार ये लोग हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं। श्रीलंका गए, ओडीआई हार के आ गए, ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश होके आ गए। इंडिया आए, न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो ही गए, व्हाइट वॉश ही हो गए। ऑस्ट्रेलिया गए, जब से रोहित शर्मा पहुंचे वो भी व्हाइट वॉश ही है। अदरवाइज एक मैच में बारिश हो गई थी, वरना आप 4-1 हार जाते, वरना आप 4-1 हार जाते। अभी आपने एडिलेड हार लिया, आप मेलबर्न हार गए, आप सिडनी हार गए, ठीक है जी। आप ब्रिस्बेन भी हार जाते, गाबा भी हार जाते अगर बारिश ना होती। चलो सिडनी में शर्मा जी नहीं थे, बच गए। सिडनी में बुमराह भी इंजर हो गए, बाहर हो गए, तो गंभीर के पास भी बोलने के लिए हो गया कि यार बुमराह बीच मैच में बाहर हो गया था, वरना तो उस्मान ख्वाजा ने खुद बोला कि अगर बुमराह होता तो शायद हम में हिम्मत ना होती, हम ना जीत पाते। मगर ये जो एक बुरी तरीके से हम फंस चुके हैं ना, ये वो ही क्लासिक साइंस हैं जो हमारे टूर्नामेंट बर्बाद करवाते हैं। हमारे टूर्नामेंट इसलिए बर्बाद नहीं होते कि प्लेयर्स का फॉर्म नहीं है, फॉर्म आता जाता रहता है, प्लेयर्स में बहुत डेप्थ है, टैलेंट बहुत है। हमारे टूर्नामेंट्स हिस्टोरिकली तभी बर्बाद होते हैं जब पावर के लिए ना ये गेम्स चल रही होती हैं। ये शुरू हुई थी 2021 से पहले से, जब कोहली साहब ने ट्वीट कर दिया था कि जी मैं 2021 वर्ल्ड कप से पहले ही इसके बाद कप्तान नहीं रहूंगा, ओडीआई में मैं कंटिन्यू करूंगा। ओडीआई भी चला गया, टेस्ट मैचेस भी उन्होंने छोड़ दिए, रोहित कप्तान बन गया। उसके बाद बड़े मुश्किल से जाके हमने टूर्नामेंट के बाद टूर्नामेंट हारे, फिर एशिया कप जीता, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेला, फिर जाके 2024 का हमने T20 वर्ल्ड कप जीता। तो अब जब आप चैंपियंस ट्रॉफी, जो आपका बेस्ट फॉर्मेट है बाय द वे, ओडीआई स्पेशली फॉर रोहित शर्मा, उनका बेस्ट फॉर्मेट है ओडीआई। लगातार ओडीआई वर्ल्ड कप्स में रन मार रहे, T20 वर्ल्ड कप्स में इतने रन नहीं है। मतलब कंसिस्टेंटली अगर आप देखें 24 में होंगे, लेकिन पहले इतनी रन नहीं थे, उस तरीके के रन नहीं है जिस तरीके के विराट के रन है। ओडीआई वर्ल्ड कप में तो ही इज किंग रोहित शर्मा, और अब चैंपियंस ट्रॉफी भी ओडीआई फॉर्मेट है। लेकिन ऐसी मझधार में आप फंस चुके हैं जहां पे कोच कुछ चाह रहा है, कप्तान के पास तो लग रहा है पावर्स ही नहीं है, कप्तान तो अपनी ही जान बचा रहा है कि किसी तरीके से यार चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाए, किसी तरीके से हाथ पैर मार के चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीत गया ना फिर बताऊंगा। तो वो अपना टाइम बचा रहे हैं, गंभीर साहब अपने देख रहे हैं कि बेस्ट क्या होगा। रोहित पे तो भरोसा ही नहीं है। कोहली साहब खुद की श्रद्धा है, अभी महाराज जी से भी मिले, हो सकता है रन आ जाए, तो भगवान भरोसे चल रहे हैं। शामी का पता नहीं, कुलदीप का नहीं पता, कुलदीप का भी रिपोर्ट आनी है, अभी आपको पता चलेगा 22-23 के आसपास जनवरी। आज 12 हो गई, 12 दिन के बाद। अभी आप रवि बिश्नोई को देख रहे हो, वरुण चक्रवर्ती को देख रहे हो, अक्षर आ गया, वॉशी को तो खिला ही रहे गंभीर साहब, तो नीतीश कुमार रेड्डी शायद आ जाए। आपको शुभमन और यशस्वी जायसवाल में से भी चूज करना शायद, अभी शायद आप यशस्वी जायसवाल को प्रेफर कर रहे हो। इतने क्वेश्चन है, विकेट कीपर कौन है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, संजू सैमसन है, कौन है? कोई आंसर्स नहीं है आपके पास। और विदाउट बुमराह आपको बहुत बड़ा खतरा है वर्सेस पाकिस्तान एंड वर्सेस न्यूजीलैंड। अभी आपको सारे प्लेयर्स एक एक करके दिखाएंगे भी कि आपकी क्या बॉलिंग होगी। भाई कुलदीप का पता नहीं, शामी का अभी कच्चा पक्का पता है, सिराज होगा, प्रसिद्ध कृष्णा होगा, हर्षित राणा होगा, होगी क्या बॉलिंग आपकी? सो इट विल बी अ वेरी वेरी टफ कॉन्टेस्ट वर्सेस पाकिस्तान एंड वर्सेस न्यूजीलैंड विदाउट बुमराह। ठीक है जी। वो लगातार जीत रही है पाकिस्तान, वो ऑस्ट्रेलिया गए वहां जीत गए, वो साउथ अफ्रीका गए वहां पे व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने ओडीआई में। आप श्रीलंका भी हार के आए हो, आप न्यूजीलैंड से भी हार गए रेड बॉल में, आप व्हाइट बॉल में श्रीलंका से हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया गए वहां पे भत पिट गई आपकी, अब तो बुमराह भी बाहर हो गया। क्लासिक साइंस ऑफ डिजास्टर। और इसीलिए आज का हमने थंब भी ये दिया कि बुरे फंसे। अब कुबरा जी और पांडे जी मुझे बता दीजिए कि इस मझधार में से निकले कैसे। बिकॉज अच्छा, रोहित शर्मा अकेले, देखो ताली दो हाथ से ही बजती है, ऐसा तो नहीं है रोहित शर्मा अकेले की गलती है। गौतम गंभीर भी तो नहीं मान रहे, वो भी गौतम गंभीर अपनी ही चलाए जा रहे हैं, शर्मा जी की चल नहीं रही है। कप्तान ने अल्टीमेटली कप्तान ने टीम खिलानी है, वही तो बात है। और इंडियन टीम में कभी भी ऐसा चला नहीं है आज तक। आप देख लो, जब जब ज्यादातर कोच का इंटरफेरेंस रहा है तो रिजल्ट से टीम के हक में तो गया नहीं है। कप्तान ने अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कप्तान ने अपनी मर्जी की करी है, तब जाके थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट्स भी दिखाया। हिस्टोरिकली आज तक तो मैंने नहीं सुना कि कोच ने अपनी टीम खिलाई हो और वो टीम ने सक्सेस हासिल किया हो इंडिया के लिए, वो तो मैंने नहीं देखा। चाहे आप 2013 चैंपियंस ट्रॉफी उठा लीजिए, MS धोनी को लेकर इतने सवाल कि भाई बड़े प्लेयर कहाँ हैं, सीनियर प्लेयर कहाँ हैं, आप यंगस्टर लेकर जा रहे हो, कोई जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल भी हुए, कुछ नहीं बोला।
गए, जीत जीत के गए, आ जीत के गए। आ और फाइनल किस तरीके से जीता सबने देखा। 2024 T20 वर्ल्ड कप, कितने सवाल रोहित शर्मा के ऊपर, बल्ले से रन नहीं आ रहे, कप्तानी कोटा में खेल रहे, आप देख लो इतने सारे प्लेयर्स, कोई प्लेयर नहीं दिख रहा, मतलब आप अपने मन के प्लेयरों को खिला रहे हो, जीत के आगे। ओपन करा दिया विराट को, से ओपन विराट कराया। रोहित ओपन कर रहे हैं, ऋषभ पंत तीन पे नंबर पंत 3 खेल रहा है, शिवम दुबे खिला दिया, अक्षर रिंकू खेल सिंह रहा बाहर है, बैठा जिसको है, खिलाया साथ सबने में खेल पकड़ा। रहा अक्षर जडेजा दोनों खेल रहे हैं। 4 ऑलराउंडर बट पहली बार आप 2024 जीते, जीत गए। आज की डेट में कप्तान लग रहे हैं पावरलेस पावरलेस लग रहे हैं, राइट। वो किसी तरीके से, जैसे मैंने बोला, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, लो। अपनी जो है पावर को बचा रहे हैं, अपनी कप्तानी बचा रहे हैं, और कोच और कप्तान सेम पेज पे नहीं नजर आ आई रहे। थिंक जो जैसे आप कह रहे हैं कि पावर बचा रहे हैं, आई थिंक मजबूर कर दिया गया है। ठीक है, टेस्ट भी गया। मैचेस में जो उनसे हुआ, जो उनको रोक लिया गया रिटायरमेंट से एंड ऑल सारी चीजें, लेकिन जब तक कोच और कैप्टन नहीं होंगे सेम पेज पे तो आप वैसे भी नहीं जीत सकते। अगर गंभीर साहब ठीक है अपनी टीम बनाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, भाई 2 महीने भी नहीं बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, अभी एक साथ हो जाओ। अगर रोहित शर्मा का टूर्नामेंट अच्छा नहीं जाता, इंडिया का टूर्नामेंट अच्छा नहीं जाता, तो बॉल आपके खेमे में ही है। पता क्या, फिर तो आप रोहित को बाहर चुटकियों में निकाल सकते हो। जो मर्जी सेटिंग करें, गेम्स करें, राइट, वो एक हद तक ही चलती है। शर्मा जी ने बहुत अच्छा करा एज अ कैप्टन, 2024 जिताया भी आपको, लेकिन उसके बाद जब अगर सिडनी के अंदर उन्होंने बोला था मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, गंभीर चाहे जो मर्जी बोलो, सीधी बात करने वाला आदमी है, वो माई वे और द हाईवे वाला बंदा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता कि जी बोला कुछ किया कुछ। अगर आपने उनको, कोच को आप बोल रहे हो कि भाई मैं जो है रिटायरमेंट ले रहा हूं, आप एक लेजेंडरी प्लेयर हो भाई, लेजेंडरी प्लेयर हो। मेरे ख्याल रोहित शर्मा के 14,000 से ज्यादा रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बहुत रन। उसके बाद अगर आप किसी को बोल रहे हैं, और वो भी कोच को, गौतम गंभीर भी कोई छोटे प्लेयर नहीं है भाई, 2007 वर्ल्ड कप विनर है, 2011 वर्ल्ड कप विनर है, बड़े प्लेयर है वो भी। अगर आप उनको बोल रहे हो कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, और फिर आप खुद की बात से पलट रहे हो उनको बिना बताए, ट्रस्ट जब ब्रेक हो जाता है ना नितिन, तब रिलेशनशिप खत्म ही हो जाता है, बिकॉज आपको भरोसा ही नहीं है दूसरे आदमी का, करेगा क्या। ठीक है, आपने पहले भी सुना कि इसी बीजीटी के अंदर रोहित ने गंभीर को कुछ और बोला, हाँ मैं हाँ मिला दी, और अगले दिन प्लेइंग 11 कुछ और हो गई, राइट। सुबह को आपको लगा कि प्लेइंग 11 कुछ और खेल गई, जिसमें शर्मा जी आ गए खुद ओपन ओपन करने कर के लिया, लिए, शुभमन गिल बाहर हो गए, केएल राहुल 3 नंबर पे आ गए, आपको एक तरीके से बर्बादी के राहों पे ले गए वो। और वो जो भी चाह रहे थे गंभीर, वो रोहित ने नहीं करा, ठीक है। जो रोहित चाह रहे थे वो गंभीर नहीं चाह रहे थे। और इन दोनों के एक पावर टसल में एक पैसे का रिजल्ट नहीं आया, एक तक तो नए पैसे का रिजल्ट नहीं आया। हर जगह आप हारे हो। अच्छा, विराट और बुमराह और केएल और जायसवाल और पूरी टीम गिल जब पहले पर्थ में गए, आप 300 रन से जीत गए। रोहित शर्मा आए, अब अल्टीमेटली यार आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप नॉन प्लेइंग कैप्टन आपका बन जाए रोहित शर्मा, और यार ओडीआई में उससे बड़ा प्लेयर कौन है आपके पास? नहीं, बट यही चीज तो गंभीर साहब को भी समझनी चाहिए ना इस टाइम पे। यही कहना अब अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी चलाएंगे फिर तो भूल जाओ। वहां पर जो कुछ भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ भी हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर तो करने पड़ेंगे ना। गंभीर साहब सारी चीजें मैंने मान ली, 2007 वर्ल्ड कप विनर हैं, 11 वर्ल्ड कप विनर हैं, लेकिन सामने जो है वो भी तो विनिंग कैप्टन है, वो भी तो 2007 जीता है, वो भी 2013 जीता है, तो 24 भी जीता है अभी। मान लिया गंभीर साहब बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अब ओडीआई का टूर्नामेंट है, ओडीआई बेस्ट फॉर्मेट है, वो ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है रोहित शर्मा नहीं जीत पाए, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेले हुए कैप्टन है। जो कुछ भी हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर मिट्टी पाओ अभी के लिए, अभी तो 2 महीने के लिए एक जगह पर एक कमरे में बैठकर सेम पॉइंट पर आना चाहिए। स्पीकिंग, अगर सच्चाई की बात करें, बैटर कौन बड़ा है, रोहित या गंभीर? बैटर तो रोहित बड़े हैं, रोहित शर्मा, देयर इज नो डाउट अबाउट रोहित शर्मा। देखो गंभीर इज बिग मैच प्लेयर, नो डाउट, 2007 फाइनल, 2011 फाइनल, ओवरऑल अगर देखोगे रोहित शर्मा एक बड़े बैटर है, गौतम गंभीर से बहुत बड़ा नाम है। सेकेंडली, कप्तान कौन बड़ा है? रोहित शर्मा। आईपीएल गंभीर ने कभी इंडिया कप्तानी करी नहीं, और आईपीएल में भी अगर आप देख लो तो रोहित ही बेटर, रोहित ही बड़ा है। धोनी की टक्कर का एक ही कप्तान था आईपीएल के अंदर, वो है रोहित शर्मा। तो दोनों एंड पे प्रूवन है रोहित शर्मा। अब गौतम गंभीर आए, अब गौतम गंभीर और रोहित शर्मा लगातार हार रहे हैं, और पावर आज सारी गौतम गंभीर के हाथ में, और रोहित शर्मा के हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि वो पावर लेकर आए। सबसे मुश्किल चीज वही होता ना, मैं क्यों आप बुरे फंसे बोल रहा हूं, ना तो उनके रन आ रहे हैं, रन भी नहीं आए, ना तो उनके रन आए रेड बॉल में। चलो व्हाइट बॉल में वैसे रन आए थे श्रीलंका में आए थे, बाकी सब वही तो मैं कह रहा हूं।
सबसे बड़ा झटका क्या लगा है आपको? बुमराह बाहर हो गया। बुमराह तो सबसे बड़ा झटका है, वो अब तो अलग ही है। उसकी जिम्मेदारी, हालांकि मैंने आज देखो, मैं हमेशा अकाउंटेबिलिटी मानता हूं कैप्टन की, लेकिन कोच भी तो बात कर रहे थे वर्कलोड मैनेजमेंट की। हाँ, उन्होंने कहा कोच था। तो बने ही कोच थे, सबसे पहली बात ही ये करी थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सीनियर्स को खेलना पड़ेगा, बट जसप्रीत बुमराह को हमने वर्कलोड मैनेजमेंट मैनेज करना है। आपने सारे गेम्स में पेल दिया, हर गेम। और मेलबर्न में तो आपने हद ही पार कर दी। 53 ओवर्स उस आदमी को करा दिया आपने। 53 ओवर्स, मतलब वो एक लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस था फॉर रोहित शर्मा कि मेरी जान किसी तरीके से बच जाए। मेलबर्न अगर जीत गए तो मामला खत्म है। अब वो ये ना कि जब बुरा वक्त आता है सब कुछ उल्टा हो जाता है। 91 फॉर 6 के बावजूद आप फिनिश नहीं कर फिनिश पाए। नहीं हो पाया। भाई साहब, पैट कमिंस 41 मार रहा है, नेथन लायन आउट नहीं हो रहा, स्कॉट बोलैंड आउट नहीं हो रहा। 91 फॉर 6 से आप तो 250 पहुंच गए, और उनकी लीड बन गई ऐसी कि आप जीत ही नहीं सकते थे वो वहां मैच। से। लास्ट दिन पे आपको इम्पॉसिबल टारगेट चेंज करना था, आप जितने मर्जी ड्रामे कर लो। तो वो रोहित शर्मा के अगेंस्ट चला गया, और इन द मीनवाइल अपने बेस्ट प्लेयर को, नॉट ओनली योर बेस्ट बॉलर, अपने बेस्ट प्लेयर सबसे को बड़ा हमने player है इस टाइम पे। आपने exhaust work- कर दिया। जो मर्जी आप अभी कह लो, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसका जवाब देना बिल्कुल पड़ेगा। लेना भाई साहब, पड़ेगा। बुमराह कैसे इंजर हो गया इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले? आपने बायलैटरल के लिए उसकी कुर्बानी दे दी। चैंपियन, आपको पता था चैंपियंस ट्रॉफी आगे है, 53 ओवर आप करवा रहे हो। अच्छा, लोग बोलते हैं यार सिराज ने भी तो करे, भाई वो सेम केस नहीं है। उसकी बैक की सर्जरी हो चुकी है। आपके दोनों कोच और कप्तान ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। रोहित शर्मा से तो चलते टेस्ट मैच में मेलबर्न के सवाल हुए थे वर्कलोड मैनेजमेंट के, तो उन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, हम तो बुमराह की वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये वर्कलोड मैनेजमेंट हुई है कि सिडनी में आप तो बाहर हो ही गए खुद ही, शर्मा जी तो ड्रॉप हो ही गए, बुमराह भी बाहर हो गया। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट, बातें तो बड़ी करी आपने, लेकिन आज की डेट में सच्चाई है कि बुमराह बाहर हो गया। एक मैच जीतने के लिए आपने अपना जो सबसे बड़ा आपका गोल्डन गूस था, ब्रह्मास्त्र, देखो क्या होता है ना कि आप लालच के अंदर, अपने आप को बचाने के अंदर आपने लगा दिया। यार पूरी दुनिया ने वो सुना है कि बस अब नहीं लग रहा जोर। जब बुमराह जैसा बॉलर ये बोलने पे आ जाए तो आपने किस बात की वर्कलोड मैनेजमेंट करी है भाई? सो आई थिंक बहुत ही ये सारे दाव इनको उल्टे पड़ गए, ना ही सिर्फ रोहित को, गंभीर को भी। हाँ। अगर आज रोहित के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो गंभीर साहब पे भी तो हो रहा है। कोच साहब भी तो ड्रेसिंग रूम का पार्ट जीते तो है। आप भी नहीं है। और एक बात इसमें, एक चीज ये भी देख रहे हो कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। गंभीर साहब की टोन में अभी भी वही अकड़ है, वही उस तरीके का एक, क्या मैं बोलूं, घमंड बोलूं। सीरीज हारने के बाद वैसे हारने के बाद देखो, थोड़ा सा change हारने हुआ के था। बाद थोड़ा वो बैकफुट पे थे, change आया था उनमें। बिकॉज उन्होंने ये एहसास करा उन्होंने कि भाई अब तो आपने रोहित शर्मा को भी बाहर कर दिया, चलती सीरीज में कैप्टन को बाहर कर दिया, ड्रॉप हो गया। बुमराह आपका वैसे ही बाहर हो गया इंजरी करते, राइट। बैटिंग विराट से भी नहीं हुई, आपने किसी जो से जो नहीं प्लान डाला। बनाए थे वो सुपर फ्लॉप हो गए। अच्छा, सिराज भी 100% लास्ट में वही हो गया। वो कब सिराज 100% नहीं है, 100% नहीं था। सो आपने जो भी मैनेजमेंट आपने भी करी वो भी बर्बाद हो गई। बर्बादी हुई। प्लेयर्स इनसिक्योर हो रहे हैं, टीम में आपकी फूट पड़ी हुई है, कप्तान के साथ आपकी नहीं बन रही, रन्स किसी के नहीं आ रहे, बॉलर आपका टूट गया, तो आपने अचीव क्या किया? अच्छा, अगर आप शुरुआत, आपने अचीव क्या किया सिवाय इन फाइटिंग के? आपने क्या अचीव किया? ड्रेसिंग रूम में हाल ये है, जो मैंने बताया भी था कि हर कोई आज के टाइम में सोच रहा है कि कप्तान नहीं, अपने आप को कप्तान देख रहा है इन फ्यूचर। जो हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं कि मैं भी कप्तान बन सर, जाऊं, मैं इसके ऊपर भी कप्तान बात बन कर जाऊं, लें आप। मैं भी आप कप्तान कह बन रहे हैं जाऊं। कप्तानी, आज 2 नाम आए हैं कप्तानी के लिए जो मीटिंग में से उभर के आए, और वही हो सकते थे। जायसवाल के नाम पे मैं तो हैरान हूं कि वो तो अभी खेला ही कितना है, अभी तो उसका तो बनता। आप उसको अगर कप्तानी के लिए सोच रहे हो, वाइस कैप्टनसी के लिए इतना प्रेशर नहीं डाल सकते आप उसके ऊपर, अभी उसको खेलने दो। ऋषभ पंत ही एक कैंडिडेट था जो लगातार, जिसने टेस्ट मैचेस में अच्छा करा है, लगातार अच्छा करा है, लगातार परफॉर्म करा, और वो ही डिजर्व करता है। करता तो रेड वही, बॉल की रेड कैप्टनसी, कीपर भी है। ऋषभ पंत ही डिजर्व करता है रेड बॉल की कैप्टनसी, और उसी का नाम आगे आ रहा है यशस्वी जायसवाल के साथ वाइस कैप्टनसी के लिए, बिकॉज बीसीसीआई को भी ये रियलाइज हो गया कि बुमराह कप्तान नहीं हो सकते। इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, उनके ऊपर आप इतना भार नहीं डाल सकते, इतना बर्डन नहीं डाल सकते। ऋषभ पंत इज द परफेक्ट चॉइस फॉर कैप्टनसी। मैं तो 1.5-2 साल से बोल रहा हूं कि पंत ही होने चाहिए आपके नेक्स्ट कप्तान, और वही होगा भी। जायसवाल का भी नाम आ रहा है।